अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक औरत अपने हामद से पहले जन्नत में जाएगी। जन्नत की हूरों से 70 गुना ज्यादा हसीन होगी। सुभान अल्लाह। गलत इरादे की कामयाबी गुनाह है और सही इरादे की नाकामी भी सवाब है। अपने इरादे की इस्लाह करो। ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितनी ज़बानें समझ सकते हैं, सिर्फ दिलों को समझना ही आपको अहम बनाता है। हाथों से मोती बिखर जाए तो उन्हें समेटना आसान है, मगर अल्फाज से किसी की ज़ात बिखर जाए तो उसका संभालना बहुत मुश्किल होता है। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा, वो बहुत जल्द कामयाबी की मंजिल तक पहुंचेगा। अगर आप बीवी पर यह सोचकर तवज्जो नहीं देंगे कि सर पर चढ़ती है, तो इस बात का शिकवा भी मत करें कि वो नाफरमान है। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि ये इंसान का ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े ताल्लुक को भी मिनटों में हड़प कर जाती है। अल्लाह पाक रिज़्क खोल दे तो दस्तरख्वान लंबा कर दो, दीवारें नहीं। ए इंसान, हर राज किसी न किसी दिन जाहिर होकर रहता है, इसलिए बदी का बोझ न बो, क्योंकि वह ज़रूर उगेगी। अगर आप एक खामोश मुजस्समा भी बन जाए तो तब भी लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। इखलाक वो हथियार है जो आपके किरदार को रोशन बनाते हुए आपको पुरवकार बना देता है। जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। दुख ही इंसान को नहीं तोड़ता, दुख में अपनों के रवैये तोड़ देते हैं। गम को दूर करने वाली बेहतरीन चीज तकदीर इलाही पर भरोसा करना है। जिंदगी तब तक हसीन है जब तक माँ बाप जिंदा हैं। अजान को गौर से सुनने वाला बंदा कभी भी ज़हनी बीमारी का शिकार नहीं हो सकता। सबसे बड़ी गलती वो है जिसके गलत होने का एहसास तक ना हो। माफ करना सीखे। अल्लाह पाक ने नमाज में भी सजदा सहू रखा है, और लोग हैं कि एक गलती भी माफ नहीं करते। दूसरों के साथ किया हुआ दूसरों की कहानियों से मुतमिन ना हो। अपने बातिन की किताब खोलो और अपनी कहानी लिखो। खुशी खालस और साफ पानी की तरह है, जहां जहां ये बहता है हैरत अंगेज तौर पर शानदार शगुफे खिलते हैं। लोगों के दिलों में अपना मुकाम इस तरह बना लो, मर जाओ तो तुम्हारे लिए दुआ करें और जिंदा रहो तो मिलने की आरजू करें। अल्लाह पाक ने तुम्हारी मंजिल तुम्हारी सोच से भी ज्यादा हसीन रखी है। बस अल्लाह पाक पे यकीन रखो, वो तुम्हें हमेशा थामेगा। तकदीर के लिखे से छुटकारा हासिल करने का रास्ता फक्त आजिज़ी और इनकिसारी है। अज़ियतनाक लम्हों में वो लम्हे सरफरिस्त होते हैं जिनमें आप किसी ऐसे शख्स या चीज़ का इंतज़ार करते हैं जो आपको मालूम भी हो कि लाहासिल है। रिश्तों को मजबूत रखने के दो राज। जब आप गलत हो तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हो तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। बीवी में इतना कमाल ज़रूर होना चाहिए कि अपने शौहर के दिल में किसी दूसरी औरत के लिए जगह पैदा ना होने दे। तकदीर के लिखे से छुटकारा हासिल करने का रास्ता फक्त आजिज़ी और इनकिसारी है। जब तुम बगैर किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो
کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاست بیکار جاتی ہے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ کام سے ہی پہچان ہوتی ہے انسان کی، مہنگے کپڑے تو پتلے بھی پہنتے ہیں دکانوں میں۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماں کا حق ادا کرتے رہو، قسم ہے اللہ پاک کی، اگر تم اپنا گوشت کاٹ کر بھی اسے دے ڈالو جب بھی اس کا چوتھائی حق ادا نہ ہوگا۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ چند سانسیں ہیں اور وہ بھی رب العزت کی محتاج ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہم سے نفرت کرنے کے لیے خود ہی جواز پیدا کیے ہوتے ہیں۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی اپنے رب سے آپ کے لیے دعا میں خیر مانگتے ہیں۔ غلطی مان لینے سے انسان کے دل و دماغ کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ عورت یا تو خامد کے پاس محفوظ ہوتی ہے یا پھر قبر میں محفوظ ہوتی ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت پیدا کرو۔ نخرے تو بس اماں ابا ہی اٹھایا کرتے تھے، دنیا والے تو بس انگلیاں ہی اٹھایا کرتے ہیں۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہی نہ ہو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور صحت جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے وہ تبدیلی کی صلاحیت سے محروم رہتا ہے۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں، حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتا اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ اے میرے پاک پروردگار، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتے۔ دو چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور عدل کرنا۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے، لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دعوت گناہ میں اتنی بات کہہ دینا کہ میں اللہ پاک سے ڈرتا ہوں تو اتنی بات سے آپ کی بخشش سند یافتہ ہو جاتی ہے۔ یہ بات مستند ہے۔ تم مجھ سے محبت کرو یا نفرت، دونوں میرے حق میں بہتر ہے۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں تمہارے دل میں ہوں، اور اگر تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو میں تمہارے دماغ میں۔ جب ہم لوگوں کے عادی ہونے لگتے ہیں یا ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ درد دنیا کی
दौलत से बेहतर है, ताकि तू तन्हाई में अल्लाह पाक को पुकारे। इंसान की तबाही 3 चीजों में है, तकब्बुर, हिर्स और हसद। बीमारी के लम्हे गुनाह के लम्हों को खत्म कर देते हैं। सब कुछ अल्लाह पाक पे छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह पाक का फैसला ही हक का फैसला होता है। लोग बहुत जल्द चले जाते हैं, इस साथ साथ बहुत देर तक रहते हैं। कभी कभी कुछ लोग आंखों में कोई ऐसी धूल झोंक जाते हैं कि इंसान पहले से बेहतर देखने लगता है। किसी को माफ करके अच्छे जरूर बनो, मगर उस पर दोबारा इतबार करके बेवकूफ मत बनो। औरत को बस प्यार वाली जुबान समझ आती है। प्यार, इज्जत, नरमी और मोहब्बत से बोल के तो देखो, वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देगी। अपनी ज्यादा तारीफ करना हलाकत का बाइस है। ऐ मेरे अल्लाह पाक, मुझ पर मेरे बुढ़ापे और मेरी उम्र के खत्म होने तक अपना रिज़्क कुशादा रखना, आमीन। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। खाने का गिरा हुआ टुकड़ा दस्तरख्वान से उठाकर खाना औलाद में खूबसूरती, रिज़्क में बरकत और तकब्बुर खत्म करता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी उम्र का हासिल इन 3 बातों के सिवा कुछ नहीं। खाम था, पुख्ता हुआ और जल गया। थैंक्स टू वॉच माई वीडियोस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स में बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अल्लाह पाक आपको अपनी हिस्से ईमान में रखे, आमीन।